आदमी है 25 जी एक और है पहले से इसमें करल हुई छेकवा वाला। अच्छा 32 GB है, घटेगा तो 20 GB एक और है वो लगेगा। अपनी जगह पर खड़े हो सर का अभिवादन करें। हमारे बीच माननीय राज्यपाल बिहार आदरणीय श्री राजेंद्र विश्वनाथ आर्यकर साहब पधार चुके हैं। स्वागत अभिनंदन मानवता का शब्द बजाकर हार्दिक अभिनंदन वर्षगांठ दिवस स्थापना दिवस और ये अतुल्य क्षण है क्योंकि आज 80 वर्ष के सफरनामे में पहली बार माननीय राज्यपाल महोदय मंदिर कृपया आप सभी से निवेदन राष्ट्रगान के पर खड़े हो जाए। अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे शुभ आशीष मांगे हरे तब जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे भारत माता की भारत माता की धन्यवाद। और अब माननीय राज्यपाल महोदय भारत माता की चित्र पर माल्यार्पण कर रहे हैं। बहुत बहुत सच्चा धन्यवाद। दीप ज्योति परम ज्योति दीप ज्योति जनार्दन दीप हट में पापम दीप ज्योति नमोस्तुते शुभम करोतु कल्याण आरोग्य सुख संपदा दुष्पति विनाशाय आत्म ज्योति नमोस्तुते आत्म ज्योति प्रदीप्ताय गुरु ज्योति नमोस्तुते गुरु ज्योति प्रदीप्ताय ब्रह्म ज्योति नमोस्तुते ब्रह्म ज्योति नमोस्तुते। माननीय राज्यपाल महोदय एवं सम्मानित मंच का बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वप्रथम आप सबको बहुत बहुत बधाई। 80 वर्षों का प्रवास निश्चित रूप से बहुत ही सराहनीय है। आपने पहल की है और इस पहल को जो कि 80 वर्ष की पूर्व की गई थी, आज भी आप उसको संजोए रखे हुए हैं
और आज के इस स्थापना दिवस के अवसर पर इसको आगे बढ़कर लेने का संकल्प आप कर रहे हैं, बहुत ही खुशी की बात है। पुनः एक बार आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन। आज के स्थापना दिवस के अवसर पर मंच पर मेरे साथ बैठे हैं इस संघ के अध्यक्ष तारकेश्वर दासील जी, महामंत्री राजकुमार सिंह जी, अखिल भारतीय डिप्लोमा अभियंता महासंघ के वरिष्ठ उपाध्यक्ष ब्रजकिशोर प्रसाद यादव जी और अभियंता संघ बिहार के सलाहकार तथा पूर्व महामंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, इंजीनियर उमेश कुमार जी, उपाध्यक्ष अरविंद कुमार जी, यहाँ बैठे हुए सभी मेरे मित्र हैं, जिसमें हमारे राजभवन के अभियंता धीरेन्द्र जी उपस्थित हैं। स्वागत करता हूँ। वैसे हमेशा वो मेरा स्वागत करते हैं राजभवन में। अन्य सभी उपस्थित मित्रों, बहनों और भाइयों, आज का दिवस निश्चित रूप से एक अलग दिवस है, विशेष है। स्थापना दिवस वैसे मनाया जाता है, परंतु किसी एक संगठन का स्थापना दिवस विशेष होता है। व्यक्ति के जीवन में 80 वर्ष हम मनाते रहते हैं, इसका बहुत बड़ा महोत्सव भी करते हैं अगर 80 वर्ष अगर किए तो। हमारे संस्कृति में 80 वर्ष का अर्थ होता है कि सहस्र चंद्र दर्शन, एक चंद्र का यानी पूर्णिमा का दर्शन करने का अवसर होता है, और आप ऐसे सहस्र चंद्र दर्शन कर चुके हैं। हमारी संस्कृति में इसको विशेष महत्व है। किसी भी संस्था का 80 वर्ष निश्चित रूप से एक निश्चित अलग सा होता है, क्योंकि किसी भी संगठन की स्थापना हो जाती है और स्थापना के बाद उस संगठन का क्या होता है पता नहीं। संगठन में लोग आते हैं और लोगों के विचार अलग अलग होते हैं, स्वभाव विभिन्न होते हैं, और ऐसे विभिन्न विचारों के, विभिन्न स्वभाव के, विभिन्न परिवेशों के लोग इकट्ठे जब आते हैं तो स्वाभाविक रूप से उसमें मतभेद होते रहते हैं, और इस मतभेदों के कारण हमारे बीच अहम पैदा होता है, अहंकार होता है, और इस अहंकार का परिणाम यह होता है कि जिसके लिए हम इकट्ठे आए थे उसको भूलकर वो संगठन कहीं का नहीं रह जाता। साधारण तौर पर समाज में ऐसे ही दिखाई देता है, परंतु आपने जिस लगन से, जिस जीत से और आप सबके परिश्रम और पराकाष्ठा से इस संगठन को आप यहाँ तक लाए हैं, निश्चित रूप से आपसे पहले जिन्होंने इसको स्थापित किया था, जिन्होंने इसको आगे लेकर गए हैं, उन सब का भी आज स्मरण करना आवश्यक है। अंग्रेजी में कहा गया है, कमिंग टुगेदर इज द बिगिनिंग। आप 80 वर्ष पहले इकट्ठे आए थे। कीपिंग टुगेदर इज द प्रोग्रेस। आप यहाँ इकट्ठा आकर रहे हैं और प्रोग्रेस भी कर चुके हैं, और अंत में वर्किंग टुगेदर इज द सक्सेस। कमिंग टुगेदर इज द बिगिनिंग, कीपिंग टुगेदर इज द प्रोग्रेस, एंड वर्किंग टुगेदर जो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, एंड
and that working together is the success. आपकी यशस्विता इसी में है, you have worked together. आपके बीच में मतलब बहुत कुछ आए होंगे, लेकिन फिर भी उन सबको आपके बाजू में कर बुलाकर you have kept working together. बाकी सब लोगों के लिए एक उदाहरण है। आप ऐसे अभियंता हैं सभी, और अभियंता जो इस देश का विकास कर रहे हैं, उसका कोई भी मेजरमेंट नहीं है। किसी भी काम के लिए अभियंता की जरूरत होती है। किसी भी स्तर के आप अभियंता हो, हमारे संस्कृति में इसको विश्वकर्मा कहा है। विश्वकर्मा का अर्थ आप समझ सकते हैं। पूरे विश्व का निर्माण करने के बाद ब्रह्मदेव जी ने इस विश्व की रचना करने के लिए काम किसको दिया? तो विश्वकर्मा को दे दिया। और आप विश्वकर्मा के वंशज हैं। हमारे प्रदेश में, हमारे संस्था में, समाज में किसी भी काम का निर्माण अगर चाहिए, आज भी पहले भी, तो विश्वकर्मा की सलाह लेकर, यानी आपकी सलाह लेकर ही हम आगे बढ़ सकते। छोटा सा उदाहरण, राजभवन में अगर मुझे कुछ करना चाहिए तो मैं अपने धीरेन्द्र से बात कर लेता हूँ, उनको बुला के लाता हूँ, इसको देख लीजिए कैसा करना है। बात छोटी सी होती है, लेकिन मेरी समझ और उनकी समझ इसके अंदर है। वो अभियंता है, वो विश्वकर्मा है, वो जानते हैं कहाँ चीज होनी चाहिए, कौन सी चाहिए, उसको किस मात्रा में स्टील चाहिए, कौन से गेज का स्टील चाहिए, वो बताते हैं हमको। इसलिए आप सबकी जरूरत हर मौके पर होती है। आज अपना देश इतना बड़ा हो गया है, विकास कर रहा है, और इस विकास में आप जैसे अभियंता का योगदान बहुत ही योगदान इसको नकारा नहीं जा सकता, कोई भी नहीं कर सकता। क्योंकि आपने जब सोचा है, आपकी जो सोच है, उस सोच को कृति में उतारना काम जो करना है, वो अहम होता है। क्योंकि आपने डिजाइन बनाकर दे दिया है, आपके आर्किटेक्ट्स के अनुसार आपने करके सब कुछ दिया है, और वो समाज के भीतर आ गया है। आज हम यहाँ बहुत डैम्स देख रहे हैं, बहुत पुल देख रहे हैं, भवनों का निर्माण हो रहा है, सड़कों का निर्माण हो रहा है। जो भी हम करना चाहते हैं, बिना आपके सहकार के होने का, और हमेशा के लिए इसके पूरे समाज में आपको स्मरण करना चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने हमारे सामने एक सपना रखा है, सबके सामने रखा है, पूरे देश के सामने, कि 2047 का उनका लक्ष्य है। एक 1947 1947 उस समय अपना देश स्वतंत्र हो चुका था, अंग्रेजों को हम बता चुके थे, लेकिन देश का निर्माण जो करना चाहिए था, वो अभियंता ने किया था, आपने किया था। आने वाला समय हमारे देश को एक विकसित भारत के रूप में देखने का समय है। 2047 15 अगस्त 2047 में हम पूरे विश्व के सामने जाने वाले हैं, और विश्व को हम बताने वाले हैं कि इंडिया इज नॉट अंडर डेवलप्ड, इंडिया इज नॉट a developing country, India is a developed country। 2047 का सपना हमारे सामने है, हमारे हाथों में है, हम सब इसको संजोए रखे हुए हैं। हो सकता है, गलत मत समझना मुझे, हो सकता है कि हम में से सभी उस समय रहेंगे या नहीं, परंतु निश्चित रूप से हमारी कल की पीढ़ी जो है, हमारे बच्चे हैं, हमारे युवा, हमारे 2047 का विकसित भारत देखने वाले हैं।
कारण देखेंगे, कौन इस विकसित भारत के सपनों को साकार करेगा? आप जैसे अभियंता करेंगे। पूरा जीवन आपके ऊपर है। आप सबको लेकर साथ कर चलने वाले हैं। 2047 में हमारे इस प्रदेश की, इस गांव की सड़क कैसी होनी चाहिए, यहाँ पंचायत का भवन कहाँ होना चाहिए, इंजीनियर्स का भवन कहाँ होना चाहिए, हमारा बाकी लोगों के भवन, उनके लोगों के लिए चाहने वाले हम डैम्स कहाँ बनाएंगे, यहाँ की परिकल्पना कैसी होगी, परियोजना कैसी होगी, इसका एक पूरा का पूरा एक मैप हमने सबने मन में बनाकर रखा हुआ है। और 2047 में पूरा विश्व हमारे तरफ देखने वाला है। मुझे लगता है इस दिशा में हम सब प्रयास कर रहे हैं, सभी प्रयास कर रहे हैं। आप कर रहे हैं और मैं यहाँ बैठकर भाषण करूंगा ऐसा नहीं है। मुझे भी इसमें खुद को इसमें योगदान करने की आवश्यकता है। सबने मिलकर अपना देश आगे लेकर जाने की आवश्यकता है। बिल्कुल आप सबकी कुछ ना कुछ समस्याएं जरूर होगी, जिसका यहाँ उल्लेख किया गया। आपके वेतन के बारे में हो, आपकी सेवा के शर्तों के बारे में हो, आपके निवृत्ति के बारे में हो, आपके बहाली के बारे में, नियुक्ति के बारे में हो, अनेक पद रिक्त है इसके बारे में हो, सभी समस्याएं हैं। मेरा ऐसा मानना नहीं है कि समस्याएं नहीं है, समस्याएं बिल्कुल है, उसका भी निराकरण करने की आवश्यकता है। सभी सरकारों की जरूरत करना चाहिए, इसको अनदेखी कर हम आगे नहीं बढ़ सकेंगे। हमारे आप जैसे अभियंता जो इस राष्ट्र निर्माण में पूरी तरह जुटे हुए हैं, इनको अगर हम दुखी करके जाने का सोचेंगे तो बिल्कुल संभव नहीं। आप सब संतुष्ट होने चाहिए। आपके मन में जीत है, करने की इच्छा है, लेकिन सब लोगों से आपको सहयोग चाहिए। सरकार से चाहिए, समाज से चाहिए, लोगों से चाहिए। इन सब लोगों ने सोचना चाहिए कि अभियंता जो हमारे इस देश के विकास में जुड़े हुए हैं, जुटे हुए हैं, उनकी हमें भी कभी सोचना चाहिए किस अवस्था में ये काम करते हैं। आप सब हम तो देखते हैं कि ब्रिज एक बन रहा है, वहां बहुत सारे लोग सैकड़ों मजदूर काम करते हैं, उनको मार्गदर्शन करने वाला अभियंता होता है, दिन रात वहां जाकर खड़ा रहता है, कहाँ का स्लैब कहाँ आना चाहिए, उसके कितने गेज के लिए स्टील चाहिए, उसका कितना मिक्सिंग चाहिए सीमेंट का और बालू का और सब बाकी का, ये सब आप जब वहां जाकर दिन रात खड़े रहते हैं तब जाकर हमारी वो वास्तु निर्माण होती है। पूरा समाज आपके प्रति कृतज्ञ होना चाहिए। मुझे लगता है ऐसे बहुत सारे काम हैं। मैंने वर्ष के बारे में मैकेनिकल इंजीनियर्स बहुत सारे जो हमारे सामने मशीन लाकर रखते हैं, हमको लगता है कि हमारी अब सुविधा हो गई है, लेकिन इस मैकेनिक्स के उस टूल के बारे में चिंता करने वाला जब आप जैसा एक अधिकारी होता है, अभियंता होता है, तब जब मशीन हमारे सामने आकर खड़ी होती है। ये सब सोचने की आवश्यकता होती है। यानी इसका अर्थ ये है कि आपने जो समाज के प्रति समर्पित भाव से काम जो किया है, उसकी अनदेखी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। समाज का दायित्व बनता है, सरकार का दायित्व बनता है। हो सकता है कभी इसमें कमियां रही होंगी, परंतु मुझे विश्वास है अपनी सरकार भी इस दिशा में निश्चित रूप से काम करती होगी। समाज भी आपके बारे में कुछ अच्छा सोचता होगा। इसको अगर वास्तव में लाने की आवश्यकता है तो वर्किंग टुगेदर इज वेरी मच नेसेसरी। वर्किंग टुगेदर समाज का दायित्व बनता है। अभियंता इस नाते से मेरा भी कुछ दायित्व बनता होगा। मैं
मैंने भी समाज को कुछ देना होगा। आजकल अगर कुछ बोलते हैं एक किसी विशिष्ट अभियंता के बारे में और कुछ गलत बातें अगर सामने आती है, आप जैसे मुझे भी पीड़ा होती है मन में। मेरे एक अभियंता भाई के बारे में समाज के लोग क्यों बोलते हैं ऐसे? क्या आवश्यकता होती है? क्या करना चाहिए? मुझे लगता है इस छोटी सी बात से आप बहुत कुछ समझ जाएंगे। आपको भी इस पर विचार करना चाहिए। अगर समाज के कुछ लोग हमारे बारे में ऐसी वैसी बातें करते हैं तो मेरा भी कहीं ना कहीं, मेरी भी कहीं ना कहीं गलती हुई होगी। इसको सुधारने की आवश्यकता है। पीछे जो बातें गई उसको छोड़ दीजिए। नई तरीके से हम तैयारी करेंगे। समाज के हर व्यक्ति ने कहना चाहिए कि ये जो फलाने इंजीनियर हैं वो बहुत ही अच्छे हैं, समर्पित हैं, कष्ट करने वाले हैं और समाज के प्रति काम करने वाले हैं। ऐसी भावना अगर समाज के हर व्यक्ति के मन में आती है तो मुझे भी अच्छा लगेगा कि जिस प्रदेश का मैं राज्यपाल हूँ, इस प्रदेश के हर व्यक्ति समाज के बारे में सोचती है। मुझे भी अच्छा लगेगा और मैं यही चाहता हूँ। आज का दिवस एक अच्छा दिवस है। इसे सिंहावलोकन कहते हैं। सिंह यानी शेर जो होता है वो जंगल का राजा होता है और चलते चलते आगे जब जाता है जंगल में, वो पीछे मुड़कर देखता है और पीछे मुड़कर क्या देखता है कि मैं कितना चलकर आया हूं अभी, और फिर से आगे देखता है। आगे क्या देखता है? मुझे कितना और जाना है। आप सभी शेर की तरह हैं। आप सब इसमें योगदान दे रहे हैं। आज का दिवस मुझे इसलिए महत्वपूर्ण लगता है कि अभी मेरे 80 साल तो हो चुके हैं। 80 सालों में मैंने क्या क्या किया है पीछे मुड़कर मैं देख रहा हूँ और फिर से आगे देख रहा हूँ। जब इस देश के लिए कुछ करने का समय आ जाएगा, 20 से 2047 हो सकते हैं या आपके 100 साल हो सकते हैं, उस समय हम कहाँ रहेंगे और समाज को क्या देकर रहेंगे, इसकी सोच हमारे सामने है, यह लक्ष्य हमारे सामने है। निश्चित रूप से मेरा पूरा भरोसा है। मैंने आपको विश्वकर्मा का नामाभिमान दिया है। निश्चित रूप से मेरा विश्वास है आपसे, आप पर मेरा भरोसा है। इस दिशा में आप सोचेंगे। विकसित भारत का सपना आपके मन में है और इस विकसित भारत को, उसको साकार करने में मेरा कुछ ना कुछ योगदान जरूर रहेगा। यही संदेश हमको आज 80वें जन्म दिवस के अवसर पर लेकर जाना है। बहुत बहुत धन्यवाद। अवर अभियंता संघ के अध्यक्ष इंजीनियर तारकेश्वर नासर जी से हम निवेदन करते हैं कि संघ की प्रमुख समस्याएं से संबंधित ज्ञापन देने की कृपा करें राज्यपाल, माननीय राज्यपाल महोदय को। संघ की प्रमुख समस्याओं से संबंधित ज्ञापन। धन्यवाद। और अब अपने को बुजुर्ग नहीं मालूम। ठीक, बिल्कुल। थैंक यू।
अरे कितना एक ही जगह ना पैसा मिले जी। मोटा था लेकिन सॉफ्ट था, खस्ता था, बढ़िया था। चला